नमस्कार भाइयों, मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप और मैं अभी हूँ नवलपुर में। और नवलपुर में राजन भैया जो हैं हमारे बगल में बैठे हैं, ये पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं। इन्हीं से आज कुछ बात करने आए हैं राजनीति पे और इनके ज़िंदगी पे। इनके टाइम में 2011-12 उस टाइम में सिंगिंग करते थे। आखिर क्या कारण रहा कि ये सिंगिंग छोड़ दिए और फिर सिंगिंग की तरफ इनका झुकाव बढ़ते जा रहा है। तो आइए बात करते हैं। और पहले तो स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल में जितने भी दर्शक हैं, मेरे तरफ से सबको प्रणाम, नमस्कार। और आपका भी स्वागत है आपके चैनल में। आप हमारे छोटे भाई हुए, इसलिए जो भी दर्शक हैं बिहारी बाबू चैनल पे, उन सबसे निवेदन है कि हमारे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और इनको शेयर करें, ताकि इनका चैनल आगे बढ़े और इनसे हम लोग को सपोर्ट मिल सके। भैया आपसे आज कुछ कड़वे सवाल भी होंगे और आपके जो सिंगिंग कैरियर था उन पे भी सवाल किया जाएगा। तैयार हैं आप उसके लिए? जी ज़रूर तैयार हैं। मैं जब छोटा था तब से मैं आपको देखते आ रहा हूँ कि एक समय था, सुनने में आता है कि आप बहुत पहले, जब कभी हमारे चंपारण में लगभग कोई कलाकार नहीं थे, उस टाइम आप सिंगिंग करते थे। कब की बात है और कैसे क्या हुआ था? देखिए, मैं तो सिंगिंग लाइन और कलाकार की बात है जो, तो चंपारण में हमारे विनय बिहारी जी के बाद हमको लगता है कि 2007 या 8 में मैंने संगीत की तरफ, अपना जो पढ़ाई से संगीत की तरफ ध्यान को आकर्षित किया और उसके बाद हमने इस पे काम किया। उस समय चंपारण में बहुत माने कम कलाकार थे, कम का ना के बराबर। वो तो ये राइटर थे। जो ये थे विनय बिहारी, वो राइटर थे। लेकिन आप राइटिंग भी करते थे और सिंगिंग भी करते थे। तो विनय भैया के बाद जो बता रहे हैं, उस समय बेतिया, अपने पूरे चंपारण में एक महावीर जी जो थे, हमारे गुरु थे, अभी तो नहीं है, तो एक वहीं उनका एक स्टूडियो था। और चंपारण में कोई कलाकार यहाँ पे रिकॉर्डिंग या जो भी है वो नहीं जानता था कि कैसे गाना बनता है। सब विनय भैया को लोग जानते थे कि विनय भैया बहुत अच्छे हैं, चाहे जो भी है। विनय भैया चंपा भोजपुरी में उन्हीं का देन है, ताकि हम लोग भी उन्हीं से सीखे। तो उस समय 2007 में हमने संगीत लाइन में अपना एक म्यूजिक कंपनी डाला, जो आर सीरीज के नाम से कंपनी चल रहा था। चंपारण के मैंने बहुत छोटे छोटे कलाकार जो थे, उनसे हमने संपर्क करके वो मेरे पास आते थे। और हमने उस समय देखिए, उस समय ऑडियो का, अभी तो यूट्यूब चला गया, उस समय ऑडियो था। हम लोग ऑडियो का सेट बनाते थे और फिर हम लोग अपने से मार्केट में लाके दुकानदार के हाथों हम लोग बेचते थे। भाई ये लीजिए, किसी नाच में देते थे कि गाना को हमारे बजाइए, ले के किसी दुकान में देते थे हम लोग कि मेरा गाना है, बजाइए, इसको बेचिए। तो ये सिस्टम आ गया है कि कुछ कलाकार हैं जो अच्छा ट्रैक गाते हैं और उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, यूट्यूब पे अपलोड किया और वायरल हो गए, अच्छा नाम कमा। जी, लेकिन हम उस समय, चाहे जो भी उस समय के कलाकार थे, हमने बहुत संघर्ष किया और हमने अपना स्टूडियो अच्छा चलाया। लगभग हमारे कंपनी से आपको 100 एल्बम हमने उस समय, अभी तो एक गाना आप गा लेते हैं, लेकिन हम लोग उस समय 8 गाना का एक कैसेट बनता था। अब बताइए कि उस समय 8 गाना बनाने में आपको कम से कम ऑडियो वीडियो में 70,000 80,000 रुपया खर्च लगता था। आज तो 2,000 3,000 4,000 रुपया दे के आज आदमी गा लेता है, एक गाना से हिट हो गया। उतना मेहनत करने के बाद अपना कैसेट दुकान पे, लोगों के जगह पे, कहीं पर्दा चलता था वहाँ, कहीं नाच होता था वहाँ, नाच में हम लोग लाके हम लोग बांटे हुए अपना कैसेट। हमारे जो भी कलाकार होते थे उनको मैं कहता था कि बाबू ये कैसेट है। और हम मार्केटिंग भी, हमारे मार्केटिंग अफसर भी थे जो मार्केट में कैसेट डील करते थे, बेचते थे। जो हम लोग के सप्लायर थे उस समय, उन लोग को हम लोग कैसेट भेजते थे कंपनी के थ्रू। लेकिन बहुत ऐसे जो अच्छे कलाकार हैं जिनका बज रहा है और नया कलाकार को कोई सुनना नहीं चाहता था, क्यों खरीदेगा। तो उस समय हम लोग अपना पैसा लगा के और मार्केट में कैसेट को हम लोग देते थे, लोग सुनते थे, अच्छा हम लोग का गाना उस समय चला। क्या कारण रहा होगा उस टाइम, इतना मेहनत करने के बाद आपका जो नाम हुआ वो सिंगिंग में नहीं हो पाया? आखिर क्या कारण रहा? देखिए, उस समय हम गाते नहीं थे, उस समय गाना हम लिखते थे और अपना कंपनी जब डाल लिए तो अब सब काम हम ही करें, वो भी अच्छा नहीं था। अभी तो बहुत कलाकार है, लेकिन उस समय नामी कलाकार लोग देखने के लिए तरसता था। जब हमको याद है कि जब हम एक कार्यक्रम लेके गए तो लोग देखता था कौन कलाकार है भाई। इतना हम लोग जब गाड़ी से उतरते थे तो एक माहौल था, उस समय कलाकारों का माहौल था, मान सम्मान था। इस टाइम आज देखिए, आज तो मान सम्मान की क्या बात है, आज तो इतना अश्लील गाने आ गए हैं कि आप सुन नहीं सकते हैं। उस समय के जो गाने थे, पर्दे में गाने होते थे। हाँ, हमको तो लगता है कि कहीं आप लोग भी ये जो हरकतें थी नहीं किए, आप सभ्यता से गाना चाहे तो आप लोग सक्सेस नहीं हो पाए। देखिए, अब
फैमिली में रहने वाले, मेरे घर में भी बाल बच्चे हैं, बहन है, और हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं। ये बताइए कि हम अश्लील गाएंगे और वहीं समाज में पोसेंगे तो मेरा मान सम्मान क्या रहेगा? यानी कहीं ना कहीं भैया आपको ये मान सम्मान की जो ज़रूरत है, जो थी, आप उस लाइन में नहीं घुसे। सभ्यता के हिसाब से आपने गाया, उसमें आप सक्सेस नहीं है, तो आपने राजनीति चुना और आपने अपना राजनीति में कैरियर बनाया भी। तो आप कब की बात है कि जब आप फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे? फर्स्ट बार तो हम 2000 आपको 11 में हम चुनाव लड़े। हाँ, याद है 6 से हम संगीत लाइन में जुड़े हुए थे। 11 में हम प्रथम बार चुनाव लड़े और चुनाव हम हार गए, लेकिन जनता का सपोर्ट इतना मेरे साथ था कि दूसरा स्थान मेरा रहा। बहुत कम 200 के लगभग वोट से हम उस यानी आप पहचान अपना बना लिए थे। उसके बाद आप दोबारा चुनाव लड़े? जी, उसके बाद महिला सीट हुआ, हम चुनाव नहीं लड़े। हाँ। अपने वाइफ को 2016 में हम चुनाव मैदान में हम लोग आए और महिला सीट थी उस समय। हमारी वाइफ प्रथम स्थान पे आके जीत, जनता के आशीर्वाद प्यार से और जनता के बदौलत हम लोग 2016 में चुनाव जीते और जनता की सेवा की। अच्छा, यानी आपका जो सिंगिंग करियर था, काफ़ी संघर्ष के बाद आप चुनाव में आए और चुनाव एक बार हार गए, उसके बाद आपने फिर दोबारा प्रयास किया और अच्छे तरीके से और शानदार प्रदर्शन के साथ आपने चुनाव जीता। जी। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद कोई ऐसा काम बताइए, 2-4 काम बताइए जो आपने क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ की जहाँ आप अभी बैठे हैं नवलपुर के लिए क्या क्या किया है? देखिए, जिला परिषद में तो फंड कम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने क्षेत्र में काम किया। आपको बता दे रहे हैं, नवलपुर जो मार्केट है, आप थाना से आप अंदर मार्केट में जाते हैं, देखिएगा उस समय पूरा जो बरसात होता था, कीचड़ लग जाता था, पूरा रोड लग जाता था। उस समय हमने थाना से लेकर और रामाशंकर प्रसाद हलवाई हैं, उनके दुकान तक हमने पीसीसी काम किया। उसके बाद से आपको नवलपुर में खेल मैदान है, वहाँ बच्चे क्रिकेट विकेट खेलने आते थे, वहाँ शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी, तो हमने वहाँ 2 सीट का शौचालय निर्माण की अनुशंसा हुआ, जो शौचालय बन भी गया। और लेकिन भैया अभी नहीं चलता है, वो नहीं चलता। देखिए, तो खेल मैदान है, जब वहाँ खिलाड़ी खेलेंगे तो अपना वो है, सार्वजनिक नहीं है। हाँ। सार्वजनिक नहीं है, वो है कि जब वहाँ बच्चे जाएंगे, अब सार्वजनिक रहेगा तो ये बताइए कि उसको साफ सुथरा कौन करेगा? तो है, जब वहाँ खेल के सौजन से वैसा कोई कार्यक्रम होता है तो है वो अपना लोग। अच्छा, पुल ओल भी कहीं आप बनवाए हैं अपने? जी। पुल मेरे आपको सिसवा भुइहार है, जो हरहा एक नदी है, वहाँ चुनाव हम नहीं जीते हुए थे, तो वहाँ की जनता ने बोला कि देखिए सब लोग आता है और कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे तो पुल बनवाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, हमको भी एक बार सेवा का मौका आप लोग दीजिए, अगर हमसे जो भी प्रयास होगा हम बनवाएंगे। इतना वादा करते हैं, अगर पुल हम नहीं बनवाएंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हमने वहाँ पुल बनवाया। नेवरा बाज़ार एक जगह है, वहाँ 2-3 बच्चे भी डूब के मर गए हुए थे, लेकिन हम वहाँ पुल बनवाए हुए हैं। और आपको सिसवा बैरागी में चौबे टोला एक रोड है, उसमें भी पुल बनवाए हुए हैं। आपको जललपुर खुटवनिया में हमारे निधि से आपको पीसीसी बना हुआ है। और उसके बाद आपसे जितना हो सका आपने पूरा ईमानदारी पूर्वक आपने अपने क्षेत्र में काम किया है। जी। जो अभी भी आदमी चाहे तो जाके देख सकता है। सुनने में आ रहा है कि आप राजनीति छोड़ रहे हैं और फिर सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं। देखिए, राजनीति छोड़ने की कोई बात नहीं है। राजनीति में आदमी जनता से प्रेम है। देखिए, राजनीति हो या सिंगिंग हो, कोई भी पूरी का क्षेत्र हो, जनता ही मालिक है और जनता के से आपको लगाव रहेगा, जनता के प्रति व्यवहार रहेगा, वो गायकी हो या राजनीति हो, तभी आप सफल होइएगा। यानी नेता हो या अभिनेता हो, हाँ। जनता की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बिना जनता के सपोर्ट को कोई स्टार बन नहीं सकता है। जनता हीरो है, वो चाहेगी तो आपको 0 से हीरो बनाएगी और हीरो से 0 बनाएगी। यानी जब आप राजनेता थे तब भी जनता की सेवा करते थे और अब सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं तो जनता के ही भरोसे जा रहे हैं। देखिए, जनता से मेरा लगाव प्रेम है। मैं राजनीति में रहूं या सिंगिंग में रहूं या किसी और या कहीं भी रहूं, जो एक बार जनता से लगाव हो गया, वो क्षेत्र हो या अदर कहीं की भी जनता हो, तो हमको लगता है कि मरने के बाद ही ये जो संबंध है, ये जो प्रेम है वो टूटेगा। अच्छा, अभी सुनने में आया है कि आप दिल्ली गए हुए थे और एल्बम करके आए हुए हैं, कहाँ तक सही है? सही बात है। सही बात है। थोड़ा 1-2 बताइए कौन सा एल्बम करके आए हैं? देखिए,
आपको सिंगिंग लाइन देखिए, हम लोग अश्लील नहीं गाते हैं, तो इसके लिए अभी भैया एक बात रोकेंगे, आप अश्लील नहीं गाते हैं, शायद यही पॉइंट आज से 10 साल पहले भी था और 10 साल बाद भी यही पॉइंट है कि आप अश्लील नहीं गाइएगा। जी जी जी, लेकिन इसमें भी देखिए, इसमें भी गाना में भी बहुत तरह की गाने हैं जो आदमी गा सकता है। माता पिता पे है, भाई बहन पे है, या जो भी है। अभी एक मेरा गाना आपको अभी देवी गीत अच्छा जो है पति पत्नी पर हमने गाया हुआ है, एक मेरा गुनगुना के सुना दीजिए। एक जी आपको जरूर गा के सुनाएंगे। अभी मेरा एक गाना वेब म्यूजिक से आ रहा है और एक आपको सिमरॉक म्यूजिक है। मैं एक गाना गाया हुआ हूँ कि भोरही से खाड़ बिया अरे करत पुकार बिया, भोरही से खाड़ बिया करत पुकार बिया, अरे फेरी ना नजर एक बार माई, कर ले बझनिया पुकार ए माई, फेरी ना नजर एक बार। एक बाजिन है, पारिवारिक गाना है, शादी होता है, बच्चे नहीं होते हैं तो देहात में लोग बाजने बोलते हैं, तो घर और परिवार ननद सास से सभी लोग उसको ताना मारते हैं, तो माँ के दरबार में जाती है, उसी पे ये गाना है। और भी मेरा यानी आपका 4 देवी गीत आ रहा है जी, चार सारे में जी, और उसके बाद क्या प्लानिंग है? उसके बाद आपको सैड सॉन्ग है। सैड सॉन्ग यानी लगातार अब आप काम कीजिएगा इस क्षेत्र में, दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि आदमी अपना पहचान बना सके, लेकिन अश्लील मुक्त गाना गा के, सामाजिक गाना गा के। जी 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 जी, पहले भी यही आपका एम था और अभी भी यही है। तो दर्शकों को क्या कहिएगा कि आपके लिए प्यार दे, कैसे जैसे राजनेता बनाए वैसे, जिस तरह जनता हमें राजनीति में लाई उसी तरह मैं आपके घर और समाज आपके भाई बेटा की तरह हूँ। मेरा भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, जितना हो सके भरपूर हमसे भी सपोर्ट लीजिए, और हमारे भाई के चैनल जो है बिहारी बाबू, आप लोग इसको भी सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम कहना चाहेंगे कि देखिए राजन भैया जो हैं अपने भाई की तरह हमको मानते हैं और हमने भी इनको देखते देखते, हम लोग बहुत छोटे थे तब से ये काम कर रहे थे, तो हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे क्षेत्र की जनता है, जैसे इन्हें राजनेता बनने पे प्यार दिया, वैसे भैया अश्लील मुक्त गाना गाते हैं। और देखिए शुभ की बात यह है कि ये अभी जो अपना सिंगिंग कैरियर है फिर से इन्होंने शुरुआत करने की कोशिश किया है, और ये शुभ पावन घड़ी में दशहरा के टाइम में, और इनका 4 गाना आ रहा है। हम जरूर किसी ना किसी माध्यम से आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। भैया को भर भर के प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि ये अपना और नाम बढ़ा सके, और हमारे ये जोगापट्टी क्षेत्र का नाम बढ़ा सके, या हमारे पश्चिमी चंपारण का नाम बढ़ा सके, और जितना हो सकेगा ये राजनीति में लोगों का सेवा करेंगे, किए हैं, और ये सिंगिंग में आगे बढ़ेंगे तब भी लोगों का सेवा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।